बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग इस पठानी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये ड्रेसेस बुटीक्स पर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन हम लोग घर पर इन ड्रेसेस को कम बजट में खुद तैयार कर सकते हैं। आपने करना क्या है, बस आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और हर चीज़ को ध्यान से समझना है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो जो मटेरियल लिया है, पहले मैं आपको उसकी सारी डिटेल बता देती हूँ, फिर हम लोग कटिंग और स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो हमने 3 तरह का फैब्रिक्स लिया है। ये है हमारा पूरा सूट पीस 3.5 गज, ये है आधा गज और ये है 1.5 गज। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हमारा फ्रॉक रेडी होगा। कुछ मैंने ये मल्टी कलर में इस तरह की लेस ली है, बारीक सी है। ये तकरीबन 20 रुपये गज मिलती है। ये हमने लेस ली थी, लेकिन ये हमारी बाद में काम नहीं आई। और ये हम लोगों ने ली है बारीक सी गोटी। ये गोटी भी हमारी लगेगी। ये 3 तरह के 3 कलर्स में मैंने शीशे लिए थे, लेकिन बाद में मैंने गोल्डन स्किप कर दिए। मैंने गोल्डन शीशे नहीं लगाए, आगे चल के आपको पता लग जाएगा। और कुछ ये टसर्स हैं जो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो नीचे अपना बॉर्डर लगाना है वो ले लेंगे। बॉर्डर लगाने के लिए हम लोगों ने कपड़ा लिया है यहाँ पर 17 इंच पर। ठीक है, 17 इंच पर हम लोगों ने कपड़े की लंबाई ले ली है। चौड़ाई हम लोग सारी ही रखेंगे और ये अपनी बारीक वाली गोटी लेंगे। बारीक वाली गोटी को इस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन के ऊपर ही सारा सिलाई करना है। ये जो आपको खाली चेक नज़र आ रही हैं ना, इन चेक के अंदर हमने गोटी लगाते जाना है। यहाँ पर हमारी चेक लगाने की मेहनत जो है वो बच जाएगी, क्योंकि कपड़े का प्रिंट ही ऐसा है। तो हम लोगों ने सिंपल मशीन के साथ गोटी लगा लेनी है। अगर आपको मशीन से नहीं लगानी आती तो आप ये गोटी हाथ से भी छोटे छोटे से टांके लगाकर लगा सकते हो। गोटी हमारे पूरे बॉर्डर पर लग चुकी है। ये बॉर्डर है हमारा फ्रंट बैक दोनों का। अब हम इसको सेंटर से कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। हमने फ्रंट बैक दोनों बॉर्डर्स पर इकट्ठी ही गोटी लगा ली थी। तो बॉर्डर हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोगों ने इसको करना है साइड पर और कटिंग करनी है अपने फ्रिल की। तो फ्रिल की कटिंग के लिए यहाँ पर हमारे फ्रॉक की टोटल लेंथ है 54 इंच। तो यहाँ पर सेंटर वाला जो हिस्सा है इसकी मैं कटिंग करूँगी 37 इंच। ठीक है, बाकी आप ये जो हम लोग फ्रिल कट कर रहे हैं ये आपने अपनी लेंथ के मुताबिक कट करनी है। आप नीचे से 7 इंच का बॉर्डर निकाल कर बाकी अपनी लेंथ निकाल लोगे। तो यहाँ पर 37 इंच मैंने लंबाई ली है। अर्ज हमने सारा लिया है। अच्छा, हमारा पिंक कपड़ा जो है वो 1.5 गज अर्ज का है और जो हमने ब्लैक वाला लिया था वो हमारा निकला है 2.25 गज अर्ज का। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा तकरीबन 8 इंच 9 इंच ज़्यादा आ रहा है। मैं इसको कट नहीं करूँगी। अब जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ वो ऑप्शनल है, अगर आपका बॉर्डर ज़्यादा है तो आपने करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह कपड़ा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके फिर इसको एक दफ़ा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी 4 तय हो गई हैं। तो ये इसमें से हम लोग अब बाजू निकाल रहे हैं। फ्रिल वाला कपड़ा हम लोग पहले अलग कर चुके हैं, फ्रंट बैक दोनों ही। ठीक है, ये हमारा जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें से मैं बाजू निकाल रही हूँ। यहाँ पे ये है जी 12 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है। तो हम लोग सारी रखेंगे। लेंथ हम लोगों ने यहाँ पर रखनी है 18 इंच पर। ये 18 इंच पर वो लेंथ रखेंगे जिनके बाजू है 22 इंच पर। जिनके बाजू कम है वो फिर उसी हिसाब से लेंथ कम कर लेंगे। ये हमारे देखिए 4 पीस हो गए। 4 पीस का मतलब है 2 बाजू। इनको हम साइड पर करेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा बाकी बचा है ना, इसकी हमने लेंथ सारी ले लेनी है। लेंथ सारी लेने के बाद हम लोगों ने चौड़ाई में से यहाँ से 10 इंच का कपड़ा निकालना है। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जिनके कपड़े के अरस में फ़र्क आ जाए। जिनका कपड़े का अरस सेम होगा वो इस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर देंगे। हम इस 10 इंच के कपड़े को फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से इसको अरेब रखते हुए यहाँ से हम लोग कलियाँ कट करेंगे। तो ये हमारी हो गई हैं जनाब 4 कलियाँ। ये 2 हमारी फ्रंट पर ऐड होंगी और 2 हमारी बैक साइड पर लगेंगी। ये है हमारे कपड़े का अरस। एक हमने कली यहाँ पर सिलाई कर लेनी है और एक हमने अरस की दूसरी साइड पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद अब यहाँ पर देखें हमारे दोनों कपड़ों का जो अर्ज है ना वो बराबर हो गया है, यानी कि जो हमारी चौड़ाई है वो हमारी बराबर आ गई है। अब हम लोगों ने अपना ये जो हमने बॉर्डर तैयार किया है 8 इंच का या 8.5 इंच का, इसको हम लोगों ने इस तरह ऊपर रखना है और यहाँ पर सिंपल एक सिलाई लगाकर अपना बॉर्डर अटैच कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सिलाइयाँ हैं, बस आपने
तरीकाकार समझना है, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों हम लोग रेडी कर लेंगे। अब जो उन्होंने फ्रॉक के ऊपर इस तरह से छोटे पैच बनाए हुए हैं, आप मॉडल पिक में देख सकते हो, हम वो रेडी कर रहे हैं। इस तरह से 5 शीशे मैंने पिंक लगा लिए हैं और 5 मैंने ब्लैक लगाए हैं। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3-3.5 इंच है। शीशा लगाने के बाद इस तरह देखिए हमने चारों साइडों के ऊपर 4 निशान लगा लिए हैं। ये हमने बिल्कुल अपने जो हमारे कोने बनते होंगे ना उनके ऊपर लगाना है। गोटी को मैंने डाल लिया है इस तरह की एक मोटी सुई में, इसको शायद खंदोई भी कहते हैं, आप मोटी सुई भी ले सकते हो, मेरे पास यही थी। गोटी हम लोग डालने के बाद इस तरह गोटी बिल्कुल सीधी रखेंगे और जितनी हमें पत्ती की लेंथ चाहिए उसके ऊपर से हम लोगों ने गोटी के ऊपर से, ठीक है, हम लोगों ने सुई वापस नीचे की तरफ ली है। इसको इस तरह खींच लेंगे, बिल्कुल जोर नहीं लगाना, लास्ट पे बिल्कुल ढीला रख के हमने पत्ती को शेप बनानी है। फिर हम लोग इस तरह निकालेंगे। देखिए वही तरीका है, गोटी हमारी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस तरह से गोटी में यहाँ पर बल लाएंगे, बार बार आप हाथ की मदद से बल निकाल लेंगे। देखिए मैंने गोटी के ऊपर ही रखते हुए सुई को वापस नीचे लेके गई हूँ, ठीक है। गोटी के ऊपर से ही आपने सुई को वापस नीचे लेके आना है। अब हम लोग अपने इसका तीसरा पत्ता बना रहे हैं, वो हमने इस तरह से सेंटर से निकालना है। फिर हमने हाथ की मदद से गोटी सीधी की और इस तरह से गोटी के ऊपर से ही हम लोग सुई नीचे लेके जाएंगे। जितनी हमें पत्ती की लेंथ चाहिए उतनी हम लोग लेंथ रखते हुए जो है ना वो सुई नीचे लेके आएंगे। अब हमने दोनों निशानात के सेंटर से सुई फिर से बाहर निकालनी है, जो हमने निशान लगाए थे उनमें से इस तरह। फिर हम लोग गोटी को पकड़कर सुई के ऊपर ही 2 बल देंगे, सिर्फ 2 बल हमने देने हैं और सुई को वापस नीचे की तरफ ले आना है। अब यहाँ पर हमने गोटी थंब की मदद से पकड़ के रखनी है और अब हम लोग अपनी गोटी आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल जोर से नहीं गोटी खींचनी। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत प्यारा सा मोती टांका बन गया है। अब हमने यही तरीका जो हमने आपको मैंने पहली पत्ता बनाने में बताया है, उसी तरीके को हम लोग फॉलो करते हुए अपने जो हमने 4 निशान लगाए हुए हैं, इन चारों निशानात के ऊपर हम लोगों ने 3-3 पत्तियां बना लेनी है, जिसकी वजह से हमारा बहुत खूबसूरत पैटर्न बन जाएगा। जिस तरह उन लोगों ने पैटर्न बनाया है, आप लोग यहाँ पर चाहो तो गोटी के फूल के अलावा बनी बनाई पत्तियां भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेहनत हमारी उतनी ही होगी जितनी यहाँ पर हो रही है। कि ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी लगती है, डिफरेंट हैंड वर्क में आ जाता है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4-5 शीशे ही ब्लैक लिए थे, 5 ही मैंने पिंक लिए थे। एक शीशा मैं पहले उतार कर पैटर्न इसका रेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मोती टांका भी बना रहे हैं। इसी तरह आपने सारा पैटर्न रेडी कर लेना है। बस पहला फ्लावर बनाने में ज़रा आपको दिक्कत आएगी अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। बाकी फिर आपका हाथ चल जाएगा तो आप आराम से ही ये पैटर्न जो है ये रेडी कर लोगे। तो जब तक मेरा पैटर्न रेडी हो रहा है, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने प्यारों के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे जो हैं वो पैटर्न रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगानी है इसकी साइडों के ऊपर लेस। मैं यहाँ पर ये वाली लेस ऐड कर रही हूँ जो मैं मल्टी लेके आई थी। आप इसकी जगह पर सादा गोटी भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल आपकी अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। सादा गोटी भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हम पहले गम की मदद से इसको सारा अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम लोग इसको मशीन के ऊपर सिलाई करें तो हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। देखिए जहाँ पर हमारी गोटी आ रही है ना, इसका मैंने साइज नहीं लिया, ये मैंने गोटी के साथ साथ इस तरह देखें बिल्कुल सीधी लगा दी है। 3.5 इंच की हमारी पट्टी थी, तो उसी हिसाब से मैंने ये पैटर्न बना लिया है। अब साइडों पर हम लोग दोनों साइडों पर देखिए मैंने गम लगाई है, ताकि 2 हमारी यहाँ पर डिब्बियाँ हो। एक लाइन आपने नहीं लगानी, 2-2 लाइनें लगाएंगे, ताकि ये देखिए हमारी दोनों डिब्बियाँ है ना, तो फिर हम सेंटर से जब इसकी कटिंग करेंगे ना तो हमारी डिब्बियाँ अलग अलग हो जाएंगी। आगे चल के आपको उस चीज़ की भी डिटेल का पता लग जाएगा हम लोग इसको कैसे कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा तैयार हो गया है पैटर्न। अब इसको मैं सेंटर से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इस तरह हम लोग हाथ की मदद से ही इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसके बैक साइड पर मैंने 0 का बुकरम लगाया हुआ है। ये सॉरी मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, इस कपड़े की बैक साइड पर मैंने 0 का बुकरम लगाया हुआ है, आपने भी वो लगा लेना है। इस तरह जब हमारे सारे पैटर्न रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोगों ने अपनी जो फ्रंट साइड है, सिर्फ फ्रंट साइड हमने लेनी है
उसके ऊपर नीचे से तकरीबन 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए हम इस तरह से अपनी ये तो जो चौकोर पीस हैं इनको सिलाई कर लेंगे। देखिए मैंने चौकोर साइड नहीं रखी, मैंने इस तरह से कॉर्नर बना कर रखे हैं। मॉडल का भी बिल्कुल इसी तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इन सबको सिलाई कर लूँगी। सिलाई होने के बाद आप देख सकते हो इसकी बैक साइड ये हमने मशीन के साथ सिलाई किया है। अब हमने लगाने हैं यहाँ पर ये पशम के बने हुए हमें बॉल्स बाजार से मिल जाते हैं, ये भी मैंने बाजार से ही लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको रखेंगे ये जो चौरस डब्बी है उसके सेंटर में, और इस तरह इसको 3-4 सुई के साथ टाँके लगाते हुए बैक साइड से हमने इसको पक्का कर लेना है। ठीक है, ये बॉल्स हमने इसके चारों साइडों पर लगाने हैं। बाकी सारे मैंने लगा लिए हैं, एक मैंने पैटर्न खाली छोड़ा था ताकि आपको बता सकूं। ये देखिए बैक साइड से हम लोग हर बॉल को पक्का करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो बार बार उखड़े ना या उतरे ना। तो जब हम लोगों ने ये बॉल लगा लेने हैं उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करने हैं कुछ शीशे। देखिए ये हमारा जो है फ्रंट का सारा बॉर्डर रेडी हो गया है। हमने सिर्फ फ्रंट के बॉर्डर पे ही ये लगाए हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए अब चलते हैं शीशे की तरफ। तो शीशे की बात करें तो मॉडल का जो लगा हुआ है ना वो इस तरह एक बॉल की दोनों साइडों के ऊपर लगा हुआ है इस तरह से। लेकिन मैं इस तरह से नहीं लगाना चाह रही क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इनको सिर्फ ये कॉर्नर के ऊपर एक एक लगाऊंगी इस तरह से। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से पसंद है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। मॉडल के दोनों साइड पर शीशे हैं लेकिन मैंने सिर्फ इस तरह से कॉर्नर के ऊपर शीशा लगाया है। इसी तरह हम लोग सारे अपने शीशे लगा लेंगे पूरे बॉर्डर पर। अब बात करते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है 13.5 इंच है, तकरीबन 13 इंच से थोड़ा सा ही ज्यादा है। और जो हमने कपड़े की चौड़ाई ली है वो है 16 इंच। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि जब हमने गोटी के स्केच बनाने हैं तो हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा श्रिंक होगा। अब इसी गोटी के साथ हम लोग इस साइज में बैक साइड पर चेक बना लेंगे जो साइज हमारा बॉर्डर के ऊपर आया है। अब हम बात करते हैं अपनी फ्रंट साइड की। तो फ्रंट साइड की लेंथ ली है 16.5 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 8 इंच। बैक साइड के ऊपर मैंने यहाँ पर बारीक जीरो का बुकरम लगा लिया है। ठीक है, जीरो का बुकरम लगा के हमने कपड़ा इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब पहला निशान है 3 इंच पर। यहाँ पर आप चीजें ध्यान से देखें, नीचे से भी 3 इंच पर निशान लगाकर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये बंद साइड से मैंने निशान लिया है, ठीक है, जहां पर हमारा गला आना है। उसके बाद 12 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, फिर हम लोग एक 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच के सेंटर में फिर एक निशान लगाएंगे जो कि 2 इंच का हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो है फिर से 4 इंच की लाइन लगा ली है और यहाँ से हमने बाहर वाली साइड पर भी इसको 4 इंच ही निकालना है। इस तरह से ये हमने एक पैटर्न सा रेडी करना है जैसे मॉडल पिक में है। तो ऊपर से भी 4 इंच का निशान लगाकर ही मैं इस तरह एक सीधी लाइन फिर से ड्रॉ कर लूंगी। अब हमारा ये तकरीबन पैटर्न यहाँ से तैयार हो गया है। यहाँ पे भी मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे से भी 2 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन लगा लूंगी और 2 इंच ही हमने चौड़ाई में निशान लगाकर इस तरह सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद इस लाइन के ऊपर भी हमने सारे 2-2 इंच पर निशान लगाने हैं। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो हमने 2-2 इंच के जो है वो चौकोर डिब्बे बना लेने हैं जिनके अंदर हमारा पैटर्न होगा। उसके लिए यहाँ पर भी देखें 2 इंच का निशान लगाकर सेंटर में हम लोगों ने सीधी लाइन लगा लेनी है और यहाँ पर उसके बाद जो 2-2 इंच पर हमने निशान लगाए हैं उन पर भी हमने इस तरह लाइनें लगानी है। तो हमारी 2-2 इंच की चौकोर डिब्बियां बन जाएंगी। ये हमारे गले का पैटर्न हो गया है जनाब रेडी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम अपनी यही वाली लेस लेंगे मल्टी कलर में और इसको पहले आपने यहाँ पर छोटी लाइनों पर लगाना है, बाद में आपने बड़ी लाइनों पर लगाना है। ठीक है, पहले आपने बड़ी लाइनें नहीं लगानी, फिर लास्ट पर हम लोग अपनी सारी साइडें बनाएंगे। ये देखें सेंटर में मैंने फिर एक एक गोटी की लाइन लगा ली है। पहले ये लेस लगाई है, फिर मैंने गोटी की एक एक इसके साथ लाइन लगाई है। अब हम लोग शीशे लगाएंगे।
एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक, एक पिंक, गोल्डन यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि गोल्डन हम लोगों ने यहाँ पर गोटी लगानी है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने शीशे लगाने के बाद इनके ऊपर उसी तरह गोटी का पैटर्न बनाना है जिस तरह हमने दामन के लिए वो चेक तैयार किए थे। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। सेंटर में यहाँ पर हम लोग एक कट लगाएंगे और ये जो हमारा साइडों पर कपड़ा है इसको हम लोगों ने इस तरह फोल्ड कर देना है तो हमारे गले की बहुत प्यारी सी शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। तो गले का सारा सुई धागे का काम है वो मैं कर लूंगी। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, आप थोड़ी वीडियो पीछे करके देख सकते हो हमने गोटी का काम किस तरह किया है। बैक साइड की हमारी गोटी लग चुकी है, बहुत प्यारा सा चेक जो है वो रेडी हुआ है। इसको हम लोग इस तरह फोल्ड करेंगे सेंटर से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लोग नीचे से कटिंग करके इसको बराबर कर लेंगे क्योंकि गोटी लगाने के बाद अक्सर हमारे कपड़े में अरेब आ जाती है। अब हम अपनी बैक के साइज पर ही अपनी फ्रंट की टॉप भी कट कर लेंगे। तो फ्रंट की टॉप के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेन फैब्रिक्स ले लिया है जो हमारे फ्रॉक का है। उसको देखिए मैंने इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया हुआ है। प्रेस करने के बाद हम अपनी बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे और अपनी फ्रंट साइड की भी सेम ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप जिस भी साइज में फ्रॉक बना रहे हो आपके टॉप की लेंथ यही आएगी। बाकी चौड़ाई का मैं आपको बता देती हूँ कि चौड़ाई हमारी कितनी आएगी। चौड़ाई आप लोगों ने यहाँ पर रखनी है जितना आपका ऊपर से तीरा होगा, ठीक है। टॉप की हमने जो लंबाई ली है वो यहाँ पर ली है हम लोगों ने 12 इंच। 12 इंच के ऊपर हम लोग निशान लगाएंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हमने कट कर देना है। चौड़ाई जो है यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि 15 इंच का हमारा तीरा है तो कपड़ा फोल्डेड है उस हिसाब से हमारा हाफ बना 7.5 इंच। तो आपने भी यहाँ पर जितना आपका तीरा होगा आपने उस हिसाब से कपड़े की चौड़ाई रखनी है। ऊपर से तीरे की अरेब हम लोगों ने हल्की सी दे देनी है, जैसे नॉर्मल शर्ट के तीरे की हम लोग अरेब देते हैं ना उसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन हाफ इंच की यहाँ से अरेब इसकी कटिंग कर ली है जैसे नॉर्मल शर्ट का तीरा कट करते हैं। फ्रंट बैक की टॉप की कटिंग हो गई है। बैक को हम लोग करते हैं साइड पर। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हम लोगों ने ये जो अपना गला तैयार किया है आप देख सकते हो कितना प्यारा गला रेडी हुआ है। ये वही गोटी वर्क हम लोगों ने कर लिया है शीशे के साथ साथ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। इसको हम लोग करेंगे सेंटर से फोल्ड और अपनी जो हम लोगों ने फ्रंट साइड की कटिंग की है टॉप की उसके साथ ही इसको रखेंगे। गला हमने नीचे रख लेना है, टॉप ऊपर रखनी है कुछ इस तरह से। यहाँ से देखें सिलाई जितना मार्जिन हम लोगों ने छोड़ के गला सेट किया है, चौड़ाई में भी हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई जितना मार्जिन छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद गला इस तरह से रखेंगे। ये ऊपर जो हमारे गले की एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम लोग कट कर देंगे। यहाँ पर गला भी हमने दोनों का इकट्ठा ही कट करना है। मैंने गले की चौड़ाई ली है 3.5 इंच पर और लंबाई मैंने ली है यहाँ पर तकरीबन 5 इंच पर। यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता गले की लंबाई चौड़ाई, ये आपने अपने पसंद के मुताबिक लेनी है। आप यहाँ पर बे गला बनाना चाहते हो, डीप गला बनाना चाहते हो या गले की कोई और शेप बनाना चाहते हो, ये बिल्कुल आपकी अपनी पसंद पर है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन गोल गला ही बनाऊंगी। हल्का सा मैंने डीप किया है, मैंने इसको बे शेप नहीं दी क्योंकि मैंने नीचे से ये भी ध्यान रखना था मेरा शीशा ना कटे, तो मैंने उसी हिसाब से गले की यहाँ पर कटिंग कर ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक गले की कटिंग कर लोगे। अब हमने गले की सीधी साइड के ऊपर रखना है कपड़े की सीधी साइड को, टॉप की सीधी साइड को, और इस तरह से हमने यहाँ पर सिंपल एक पाँव का बकिया लगा लेना है गले के और हमारा गला हो जाएगा जनाब रेडी। तो यहाँ पर देखें मैंने गले की जो है वो सिलाई लगा ली है। अब हम लोग गले की सिलाई के साथ साथ इस तरह से छोटे छोटे सारे से कट लगा लेंगे। ये कट हमने ज़रूर लगाने हैं और हम लोगों ने इसी गले को सीधी साइड के ऊपर इस तरह से पलट लेना है। देखिए कितनी आसानी से हमने अपना गला रेडी कर लिया है। गला हम लोग अच्छे से बिठा लेंगे और गले की गुलाई पर वही बारीक हम लोग अपनी मल्टी लेस लगा लेंगे। अब बैक साइड के टॉप के साथ हम लोगों ने तीरे अटैच कर लेने हैं। तीरे अटैच करने के बाद बैक साइड का गला बना लें या पेंडिंग पे रहने दें। तीरे अटैच करने के बाद हम लोगों ने गला अभी अटैच नहीं करना, ठीक है। गला देखें हमारा ओपन है, सिर्फ हमने तीरे अटैच किए हैं। ये जो हमने बाजू शुरू में कट किए थे इनकी चौड़ाई थी जनाब 12 इंच पर,
तो अब ऊपर से तीरे की अरेब भी कट गई है, तो बाजू हमारा थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा। इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। सेंटर से कट लगाया है और यहाँ पर हम रखकर सीधी सिलाई लगाकर बाजू अटैच कर लेंगे। बाजू की बिल्कुल कोई कटिंग नहीं है अभी, जैसे हमने शुरू में कट किया था अभी तक वैसे ही स्ट्रेट बिल्कुल कपड़ा है। दोनों साइडों पर हमने बाजू लगा लेने हैं, एक साइड के ऊपर और दूसरा इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर। गला अभी हमारा अटैच नहीं होगा, बाजू सिर्फ टॉप के साथ अटैच होंगे। ये देखिए हमारा 1/2 इंच पे बढ़ रहा है ना, इसको आप इसी तरह से सिलाई लगा लें, बाकी मैं बाद में आपको बताती हूँ। बाजू की सिलाई लग चुकी है जनाब। गला हमने अभी भी अटैच नहीं किया, फ्रंट बैक से आप देख सकते हो। अब हम लोग बाजू इस तरह से पकड़ेंगे और अपनी टॉप को और बाजू को इस तरह से एक जैसा कर लेंगे। अब हमने ये देखें जो हमारा तकरीबन आधा इंच बढ़ रहा था उसको हम लोगों ने कटिंग कर दिया है। साथ ही मैंने आगे से तकरीबन 1/2 इंच बाजू की शेप भी दे दी है। आप चाहो तो बिल्कुल स्ट्रेट बाजू भी रख सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारी जितनी चेस्ट होगी, अब यहाँ पर आपने चेस्ट का निशान लगाना है। मेरी है 19 इंच, तो मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जिनकी है 20 इंच वो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट यहाँ पर आप अपनी पसंद के नहीं, साइज के मुताबिक आप चेस्ट का निशान लगाओगे। यहाँ पर आपका कोई भी साइज होगा तो आप इसी पैटर्न में अपनी चेस्ट का निशान लगाओगे। कटिंग सेम यही होगी, ठीक है। अब हमने अटैच करनी है अपनी फ्रिल। तो जो हमने निशान लगाए हैं अपनी फिटिंग से, उससे आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, सिर्फ आधा इंच, ठीक है। इतना कि हमारी 1 पाँव की सिलाई आ जाए। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे कपड़े को चुनर डाल लेनी है। 19 इंच हमारी चेस्ट है तो 20 इंच की मैं इस कपड़े के ऊपर चुनर डालूंगी, क्योंकि आधा इंच हमारा बाहर सिलाई के लिए निकलेगा, ठीक है। ये हमारी हो गई फ्रंट साइड। इसी तरह हम लोगों ने सेम अपनी बैक साइड लेनी है, उसका भी सेम यही तरीकाकार होगा। चुनट डालकर हम लोग इस तरह अपनी चुनट को रखेंगे, यहाँ पर सिंपल एक सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो जी हमारी बहुत प्यारी सी चुनट रेडी हो गई है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने करना है अपना गला अटैच। ये है हमारी बाजू की सिलाइयाँ, ये है हमारी टॉप की और फ्रिल की अटैच करने की सिलाई। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच नीचे एक कच्ची सिलाई लगाई है, ठीक है। चुनट को अच्छे से प्रेस करके उसके ऊपर मैंने एक कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम गला अटैच करेंगे। ये जो सेंटर वाली लाइनें हैं इसके ऊपर हम लोगों ने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि गला सेंटर से बैठ जाए। फिर हम लोग अपने गले की इस तरह बाहर वाली साइड के ऊपर साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे। हमारा गला अब अटैच हो जाएगा अपनी टॉप के साथ, ठीक है। बैक का गला बना लेंगे। तो फ्रॉक का जो मेन काम है वो हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं फिटिंग की सिलाई की तरफ। यहाँ से हमने बस 1 पाँव की या आधा इंच की सिलाई नीचे की तरफ लेके आनी है। मॉडल की बात करें तो उसके चाक हैं जनाब। अगर आप चाक रखना चाहते हो तो आप 12 से 13 इंच के चाक रख लोगे, इसको फोल्ड करोगे और इसके ऊपर पट्टी लगा लोगे। जो यहाँ पर चौक नहीं रखने तो मैं बिल्कुल सीधी नीचे तक सिलाई ले आऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हमने 2.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। ये पट्टी हम लोगों ने इस तरह स्टिच करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाजू भी रेडी कर लिए हैं गोटी वाले। अगर हम गोटी वाले बाजू की चौड़ाई की बात करें तो हमने जो फ्रंट पर इसका गोटी वाला पीस लगाया है वो है तकरीबन हमारा 5.5 इंच। आप 6 इंच भी कर सकते हो, आपकी अपनी पसंद है। 6 6.5 इंच तक आप कर सकते हो। 5.5 इंच का ये हमने बाजू के आगे इसको लगाया है। फ्रंट पर हमने आधा इंच की पट्टी लगाई है, लेकिन दामन पर मैं इसकी पट्टी थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा करूँगी। अब आते हैं कुछ डेकोरेशन की बात। तो मॉडल के भी इसी तरह से शीशे लगे हुए हैं बगैर फ्रेम के। तो हम तकरीबन 1-1.5 इंच के फासले के साथ इस तरह से शीशे लगा लेंगे अपनी टॉप के अंदर। ये मैं गम के साथ लगा रही हूँ। गम आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी थी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप अपनी पसंद के मुताबिक गम ले सकते हो। उसके बाद जो हम लोग टसर्स लेकर आए थे, अब हमने वो लगाने हैं टसर्स। कुछ टसर्स हम लोग गले की गुलाई में ऐड करेंगे। मॉडल के भी सेम इसी तरह लगे हैं। टसर्स भी आप अपनी पसंद के मुताबिक डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, लंबे टसर्स भी लगा सकते हो। 6-6 7-7 हम लोग इस साइड पर लगाएंगे और उस हिसाब से यहाँ पर भी तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर हम लोगों ने टसर लगा लेने हैं। फिटी की सिलाइयाँ भी आप देख सकते हो। तो यही गम है जो मैंने यहाँ पे लगाई है। बैक साइड पर उन लोगों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने यहाँ पर पशम के बॉल्स लगाए हैं, मैं यहाँ पर शीशे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉल नहीं लगाने। तो ये जो फ्रेम वाले शीशे हैं ये हम लोग सुई धागे के साथ पक्के कर लेंगे और दूसरे शीशे ऐसे ही रहेंगे।
तो ये है जनाब मेरे फ्रॉक की फाइनल लुक। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत 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 अच्छी लग रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। वीडियो को दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।